नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि सोयाबीन में मुख्यतः दो तरह की जो बीमारी है, वायरस जनित बीमारियां आती हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि येलो मोज़ेक, वो बहुत ही कॉमन है और आप सभी जानते भी होंगे, आपने खेत में देखा भी होगा। लेकिन साथ ही साथ एक और बीमारी आती है, सोयाबीन मोज़ेक की बीमारी, और ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है क्योंकि हमारे खेत में ये बीमारी अभी आ रही है। तो आपको भी दोनों बीमारी दिखाएंगे एक साथ कि येलो मोज़ेक और सोयाबीन मोज़ेक की बीमारी, दोनों में अंतर क्या है और आप उनको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें येलो मोज़ेक की, तो ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये येलो मोज़ेक के कारण ही ख़राब हुई हैं। इसमें जो बीमारी येलो मोज़ेक की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पच्चीकारी है हरे कलर का और पीले कलर का, तो पच्चीकारी जैसा पैटर्न है। तो ये येलो मोज़ेक की बीमारी है और ये सफ़ेद मक्खी से फैलती है। चूँकि ये येलो मोज़ेक वायरस से होता है, लेकिन वायरस का जो कैरियर है या जो वाहक है सफ़ेद मक्खी है। तो इसलिए हमें जब भी मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा बीमारी को, तो हमें सबसे पहले वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आपको हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये सोयाबीन मोज़ेक की बीमारी है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर देख सकते हैं। येलो मोज़ेक में क्या है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, बट सोयाबीन मोज़ेक में क्या है कि पीलापन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और इसमें जो पत्तियां हैं लेदरी हो जाती हैं, चमड़े जैसा, और ऊपर जो है ये कप जैसा हो जाता है, कपिंग हो जाता है इसमें। तो ये सोयाबीन मोज़ेक के कारण होता है। इसमें देख सकते हैं आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो ये सारी बीमारियां सोयाबीन मोज़ेक के कारण है और ये येलो मोज़ेक के कारण। तो ये दोनों बीमारी वायरस से होती हैं। ये येलो मोज़ेक वायरस से होती है बीमारी, ये सोयाबीन मोज़ेक वायरस से होती है। इसका जो कैरियर है ये वाइट फ्लाई है और ये जो बीमारी है इसको फैलाती है एफिड। तो ये इन दोनों बीमारी की खास पहचान है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों रस चूसक मक्खी से ही फैलती हैं, तो इसीलिए इनका मैनेजमेंट जो है सेम है कि आप सी ट्रीटमेंट करें, जो इमिडाक्लोप्रिड है या थायोमिथॉक्सम है, आप उन दोनों से आप सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 1.25 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप सी ट्रीटमेंट करें। साथ ही साथ आप थायोमिथॉक्सम है, आप उसका भी ले सकते हैं। 10 मिलीलीटर प्रति किलो की मात्रा से बीज की मात्रा को बीजोपचार करें। और अगर फिर भी मैनेज नहीं होता है तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं थायोमिथॉक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन का 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, और बीटा साइफ्लोथ्रीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड आप उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कैरियर है, जो इसका वाहक है सफ़ेद मक्खी या एफिड, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और है ध्यान देने वाली कि जो सोयाबीन मोज़ेक की जो बीमारी है वो बीज जनित भी है। तो इसमें आप जब भी आप जो हम बोलते हैं कि बीजोपचार क्यों ज़रूरी है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर हम सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो ये जो ऐसी जो बीमारियां हैं सोयाबीन मोज़ेक की, चूँकि ये बीज जनित है तो नहीं फैलेंगी। तो इसीलिए, और इनमें जो बीज बनते हैं, जैसे आप जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि जो बीज बनती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीज काले रंग के हो जाते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये काले रंग के बीज हैं, ये सोयाबीन मोज़ेक के कारण इन्फेक्टेड सीड हैं ये। तो इसलिए बीजोपचार जो हम बोलते हैं, जो हमारी जो अनुशंसा है कि बीजोपचार करें, बीजोपचार करके लगाएं, तो उनके मुख्यतः यही कारण है। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा दो बीमारियों के बारे में, येलो मोज़ेक और सोयाबीन मोज़ेक। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, दोनों में अंतर क्या है और दोनों को मैनेज कैसे किया जाए। फिर मिलेंगे हम आगे। धन्यवाद।